हेलो। मैं संतोष सर अपने यूट्यूब चैनल विजया क्लासेस बाय संतोष सर और अपने फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने पढ़ाई में और भी बेटर तरीका से समय दे रहे होंगे और मतलब कहने का अर्थ है कि आप जी जान लगा दिए होंगे। और मैं आप लोगों के लिए कल एक वीडियो लेकर आया था। कल एक वीडियो हमने डाला हुआ है यूट्यूब पर और फेसबुक पर, आप उसको देखे होंगे। हमने स्पेशल वो वीडियो लेकर के आया था जो 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं और वो भी त्रिकोणमिति के, मतलब मेरा फोकस है कि उस सब को करवा देना। इसमें से 5 या 7 प्रश्न हमने पहली वीडियो में आप लोगों के सामने भेजा है, तो मैं भरोसा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख करके और लाभ उठाया होगा। आइए उसी कड़ी में हम आज भी आप लोगों के सामने कुछ वैसे ही प्रश्न लेकर के आए हैं जो 2011 से लेकर के और 2024 तक मैट्रिक के परीक्षा में पूछा गया है और वो भी त्रिकोणमिति चैप्टर से। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, वो पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ कि सिद्ध करे कि, देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि, देखिए सिद्ध कीजिए कि cos थीटा और प्लस साइन थीटा और फिर स्क्वायर है और फिर है प्लस और फिर cos थीटा और माइनस साइन थीटा और इसका भी स्क्वायर है और इसको सिद्ध करके 2 मंगाना है। तो आप देख सकते हैं, इसको आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं एकदम आसान भाषा में। देखिए ये टोटल क्या होता है, LHS होता है। तो आप लिख दीजिएगा LHS बराबर क्या दिया हुआ है, LHS बराबर दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर और प्लस फिर cos थीटा माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको a और इसको b मान के आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2 इसके बाद a और इसके बाद b, तो 2ab हो गया और प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ b का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसको भी उसी फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा के स्क्वायर और फिर हो जाएगा माइनस 2a का मान cos थीटा इंटू b के मान साइन थीटा और प्लस में फिर b स्क्वायर यानी साइन थीटा के होल स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूला पर तोड़ दिया। आपको याद रखना है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये जो है ना, ये माइनस वाला पे है, ये a है और ये b है और बीच में माइनस है, तो इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए a स्क्वायर, ये प्लस होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूला अगर आप याद रखिएगा तो ये प्रश्न आराम से आप बना सकते हैं। तो देखिए जब cos थीटा का वर्ग करिएगा ना तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस ये दोनों को गुना कर लीजिए तो क्या होगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस फिर साइन थीटा के वर्ग कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यहाँ देखिए फिर यहाँ cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा का स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस फिर इसमें गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस क्या है, प्लस है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप आराम से देखिए, यहाँ 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में दिख रहा है और यहाँ 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में, तो इससे ये कट जाएगा। अब क्या बचा, अब आपका बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको फॉर्मूला याद होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए एक होता है, तो एक लिखिए, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या होता है, एक होता है। तो अब आप एक और एक को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 सिद्ध करना था ना RHS में, तो आप नीचे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड है। क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन था आज का, कि सिद्ध करके बताना था कि cos थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर और प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर बराबर कितना, 2। तो मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको हम दिखा रहे हैं, जो पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिर से सिद्ध करना है, सिद्ध है कीजिए कि, फिर से सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि, आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और बाटा में है 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको सिद्ध करके मंगाना है कोसेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका स्क्वायर। तो देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी सिद्ध करने के लिए पूछा है बिहार बोर्ड में कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका वर्ग। तो आप देखिए आप इसको आराम से सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसको इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका स्क्वायर और बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए हम इसको, अगर इसको हम LHS मान लेते हैं और इसको हम RHS मान लेते हैं तो ये कैसे सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम हल करते हैं और हल करने के बाद इसको हम LHS मान लेते हैं। LHS में दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका स्क्वायर है। तो देखिए आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होगा। कोसेक थीटा के लिए हमने ऑफलाइन वाले क्लास में पढ़ाया था कि कोसेक थीटा के लिए होता है 1 बटा साइन थीटा, होता है ना 1 बटा साइन थीटा, और फिर माइनस कॉट थीटा के लिए क्या होता है, तो कॉट थीटा के लिए होता है आपका कोस थीटा और बटा साइन थीटा और इसका क्या है, स्क्वायर है। देखिए अब आप क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम निकल के कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा के बाद साइन थीटा में भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए फिर साइन थीटा में साइन थीटा से भाग लगाइएगा तो 1 होगा, और 1 में कॉस थीटा से गुना करिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, या नहीं ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा, और इसका क्या है, इसका वर्ग है। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक है माइनस कॉस थीटा और इसका क्या कर दीजिए कि स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे भी आप क्या कर दीजिए, इसका भी आप साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए। अब देखिए अब आराम से आप देख सकते हैं यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा के लिए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब आराम से आप इसको और 1-2 लाइन बढ़ाइएगा तो सिद्ध हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और इसको स्क्वायर कर दीजिए, और बाटा देखिए बाटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो क्या आप 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ सकता है कि नहीं, तो 1 का वर्ग करिएगा तब भी 1 आएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, या ऐसे कर दीजिए इसको
cos स्क्वायर थीटा के cos थीटा लिख करके और स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको देखिए हम यहाँ बना रहे हैं। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा के पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा और फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बाटा में देखिए ये फॉर्मूला पे चल गया, आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए होता है एक मतलब ए प्लस बी, यानी एक प्लस कॉस थीटा और फिर एक माइनस कॉस थीटा। अब देखिए अब यहाँ से एक माइनस कॉस थीटा से एक माइनस कॉस थीटा काट दीजिए तो क्या बचेगा आपका बचेगा एक माइनस कॉस थीटा बटा एक प्लस कॉस थीटा। तो शायद यही आपको सिद्ध करना था। देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर को सिद्ध करके एक माइनस कॉस थीटा बटा एक प्लस कॉस थीटा मंगाना था। तो एक माइनस कॉस थीटा बटा एक प्लस कॉस थीटा आ गया। तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड है। ठीक है, तो 2 सवाल हो गया आपके सामने, ये दोनों सवाल परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए इसके बाद हम बताते हैं आपको तीसरा प्रश्न क्या है, आप देख सकते हैं। देखिए तो अब अभी तक हमने आपके सामने 2 प्रश्न को समझाया, 2 प्रश्न को हल किया और ये दोनों जो प्रश्न है ना ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। और आप हमारे साथ, मुझे भरोसा है कि आप भी बना रहे होंगे। अगर इसको बनाइए और कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट कीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर इतना लिख करके कमेंट कीजिए कि सर ये बता दीजिए हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम फिर एक बार आपको बना करके और ये वीडियो आपके पास भेजेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, आप वहां भी देख करके फिर से बना सकते हैं। आइए इसके बाद हम तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने सिद्ध करने जा रहे हैं, या सिद्ध करना या जो भी है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है और ध्यान से, ये भी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं हम आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और तीसरा प्रश्न, तो आइए हम आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है तीसरा प्रश्न। आइए देखिए तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है आपके सामने वो तीसरा प्रश्न है, फिर से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और फिर प्लस है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इसको सिद्ध करके मंगाना है 2 कोसेक थीटा। तो देखिए आज का तीसरा प्रश्न है, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, और तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और फिर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इसको सिद्ध करके आपको मंगाना है 2 कोसेक थीटा। तो देखिए आप कई बार इस क्वेश्चन को बनाए होंगे और मुझे भरोसा है कि अब भी बना दीजिएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे रिवीजन करवा रहे हैं। तो आप हमारे साथ रिवीजन कीजिए और कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम बनाएंगे आपको। देखिए तीसरा प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है। तीसरा प्रश्न है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और फिर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको हमेशा की तरह LHS कहते हैं, तो LHS कह सकते हैं आज भी। अब देखिए LHS में क्या है, साइन थीटा और बाटा है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा है और बाटा में क्या है, साइन थीटा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न हमने आपको कई बार बनवाया है। बीच में जोड़ का चिन्ह है ना, आप बाटा का जोड़ कर लीजिए। देखिए क्या होगा, एलसीएम निकालिएगा तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसमें इससे भाग लगाते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा से भाग लगाइएगा, कटेगा, तो आपका क्या बचेगा, साइन थीटा, और साइन थीटा में साइन थीटा से गुना कर दीजिए तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ देखिए अब साइन थीटा में साइन थीटा से भाग लगाइएगा तो कट जाएगा और बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा में 1 प्लस कॉस थीटा से भाग दे दीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा में 1 प्लस कॉस थीटा से गुना कर दीजिए तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिखे प्लस इसको ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया आपको, ए प्लस बी द होल स्क्वायर के लिए हमने बताया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी पर तोड़ दीजिए इसको। देखिए इसके लिए ए स्क्वायर तो एक का स्क्वायर और प्लस 2a और b तो b में cos थीटा और प्लस b स्क्वायर मतलब cos थीटा के होल स्क्वायर। और सबके बाटा में क्या दिख रहा है, सबके बाटा में दिख रहा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। इसके बाद अब देखिए यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस एक का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक होगा प्लस, ये दोनों में गुना यानी तीनों में गुना करिए आप तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा और प्लस इसका वर्ग करने पर क्या आएगा तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बटा में क्या है, बटा में है साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए आपको पता है हमने फॉर्मूला में लिखवाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के लिए क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के लिए एक होता है। तो आप देखिए ना यहाँ बोर्ड पर दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं 1, फिर क्या है प्लस में 1, फिर क्या है प्लस में 2 cos थीटा। बटा में क्या दिख रहा है, बटा में दिख रहा है कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप एक और एक को जोड़ देंगे तो एक और एक कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो अब यहीं से हम बढ़ा देते हैं, एक एक जोड़ के 2 बना दीजिए और प्लस में क्या है 2 cos थीटा है और बटा में क्या है साइन थीटा और इंटू में 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए यहाँ देखिएगा, अब देखिए यहाँ ये दोनों में 2 कॉमन है, आप देख रहे हैं कि एक जगह 2 है और एक जगह 2 cos थीटा है, इसका मतलब दोनों में 2 है, तो दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा ही तो बचेगा। और बाटा में क्या है, बाटा में है साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा डिवाइड हो जाएगा, क्या बचा आपका बचा 2 बटा साइन थीटा। आपको हमने बताया है कि 2 बटा साइन थीटा को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए 2 गुने, अब आपको हमने क्या बताया, आपने क्या फॉर्मूला याद किया है, आपने फॉर्मूला याद किया है कि 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। अब 2 में कोसेक थीटा से गुना कर दीजिए तो क्या होगा 2 कोसेक थीटा होगा। देखिए तो शायद यही सिद्ध करना था, 2 कोसेक थीटा सिद्ध करना था, 2 कोसेक थीटा आ गया तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड है। देखिए एकदम आराम से सिद्ध हो गया। तो आपको पहले तो लगा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमसे नहीं बनेगा, लेकिन देखिए तो कितना इजी तरह से इसको बनाया गया है, आपने बनाया होगा, मुझे पूरा भरोसा है आपने इस प्रश्न को सिद्ध भी किया होगा। लेकिन देखिए आज कितना सरल भाषा में आपको समझा दिया गया, आप इसको 1 से 2 बार अगर अपने से बना लेते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे ये प्रश्न अगर पूछा जाता है परीक्षा में तो नहीं छूटेगा एकदम आराम से। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सूत्र पे ज्यादा करके फोकस करना है, सूत्र याद करनी है बस। देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कितना था 3। अब हम एक और प्रश्न आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं और ये भी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। आप देखिए, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, जब इस वीडियो को देखिएगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर ये हमसे नहीं बन रहा है। आप जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने कमेंट करिएगा, हम उसको सरल करके फिर भेजेंगे और आप बना लीजिएगा। देखिए आज का चौथा प्रश्न, देखिए आज का चौथा प्रश्न देखिए, आज का 4th नंबर क्वेश्चन। आप आराम से जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब 2011 से लेकर के और 2024 तक पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए एक और प्रश्न है, कौन सा पूछा हुआ है, तो चौथा प्रश्न आपके सामने है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए आज का 4 नंबर प्रश्न, देखिए प्रश्न है फिर से
सिद्ध करे कि साइन ए प्लस कॉसेक ए और इसका होल स्क्वायर है, फिर प्लस है और अब की बार है कॉस ए प्लस सेक ए और इसका भी होल स्क्वायर, और ये टोटली को सिद्ध करके मंगाना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ये प्रश्न आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रश्न है, हमसे नहीं बनेगा। तो आपसे नहीं बनेगा तो किससे बनेगा? आप ही से तो बनेगा, और आप इसको बनाएंगे भी। देखिए कितना इजी तरह से आप बनाएंगे, एकदम आराम से आप बना सकते हैं। केवल आपको इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ता है, और हमने तो बहुत बार आपको फॉर्मूला याद करवाया है और क्लास में कई बार बताया है कि आप फॉर्मूला याद रखिएगा, जो भी प्रश्न आएगा आपसे तुरंत बन जाएगा। तो देखिए चौथा प्रश्न कैसा है और किस प्रकार से हम आप लोगों के सामने सरल करते हैं। देखिए ये जो है ना चौथा प्रश्न, आप आराम से इसको लिखिए। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? LHS। तो लिखिएगा LHS बराबर साइन ए प्लस कॉसेक ए और इसका स्क्वायर है, फिर प्लस है कॉस ए और प्लस सेक ए और इसका स्क्वायर है। आपको पता है ना, हमने बताया है कि आपको फॉर्मूला याद रखनी है, सबसे अधिक प्रयोग फॉर्मूला का करना है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें 2 बार लगेगा। देखिए एक बार इसको ए बी, फिर एक बार इसको ए और इसको बी, और बीच में क्या है? प्लस, और स्क्वायर देख रहे हैं ना। तो आपको बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो लगा लीजिए फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस बी के स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पर टूट गया? टूट गया कि नहीं टूट गया? एकदम इजी हो गया। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। टूट गया। फिर दूसरे वाला को तोड़ दीजिए। दूसरा वाला क्या है? फिर है कॉस ए, मतलब फिर ए स्क्वायर प्लस 2a और फिर बी हो गया, और फिर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया? बी, तो बी का वैल्यू है सेक ए, तो सेक ए का स्क्वायर हो गया। देखिए आराम से दोनों टूट गया कि नहीं टूट गया? पहले लगा था बहुत बड़ा है कैसे बनेगा, लेकिन आराम से आप बना सकते हैं। देखिए अब क्या करिएगा, अब आपका वर्ग कीजिए तो साइन स्क्वायर ए होगा, प्लस ये गुना करिए तो क्या होगा? 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, फिर क्या है? प्लस कॉसेक ए का वर्ग कीजिए तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस कॉस ए का वर्ग कीजिए तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस अब यहाँ गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस ए इंटू सेक ए, और सेक ए का वर्ग कर दीजिए तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। आराम से आप बना रहे हैं ना, आराम से आप हमारे साथ बनाते चलिए। देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं। आइए इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, आपने कई बार याद किया है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1। बताइए एक लिखेंगे कि नहीं? आराम से आप एक लिखिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के लिए एक लिखिए, प्लस आपको मैंने और फॉर्मूला लिखवाया है कि साइन ए गुने कॉसेक ए बराबर कितना? 1। बोलिए याद है ना? साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। क्या? साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। तो आप साइन ए इंटू कॉसेक ए के लिए 1 लिखेंगे, इसके पहले क्या है? 2, तो 2 गुने 1 लिख सकते हैं आप। इसके लिए 1 लिख सकते हैं ना, तो 2 गुने 1 हो गया, प्लस अब यहाँ देखिए क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए है। क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए है, प्लस इसको तो आप जोड़ चुके हैं पहले। और फिर देखिए यहाँ देखिए
और भी आपको फॉर्मूला लिखाया गया है कि cos A इंटू sec A बराबर 1। याद है, याद आ भी गया होगा कि cos A इंटू sec A या sec A इंटू cos A बराबर 1। तो 1 लिख दिया जाए इसके लिए, तो यहाँ 2 है ना, तो 2 और 2 गुने इसके लिए क्या लिख दिया जाए, तो 2 गुने इसके लिए 1 लिख दिया जाए, प्लस sec स्क्वायर A है तो sec स्क्वायर A हो गया। अब देखिए 1 प्लस 2 में 1 से गुना कीजिए तो 2 हो जाएगा, प्लस cosec स्क्वायर A और प्लस फिर गुना कर दीजिए 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा, प्लस sec स्क्वायर A हो गया। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब देखिए यहाँ आप आराम से इसको जोड़िए, देखिए 1 और 2 मिलके कितना 3, 3 और 2 मिलके कितना 5, तो यहाँ हो गया 5, प्लस बचा क्या cosec स्क्वायर A बचा और प्लस क्या बच गया है sec स्क्वायर A। अब आइए, अब देखिए 5 का 5 और प्लस, आपको अब हमने एक फार्मूला याद करवाया था cosec स्क्वायर A बराबर क्या होता है, तो cosec स्क्वायर A बराबर आप लिखे थे, आपने याद भी किया था 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो cosec स्क्वायर के A के लिए 1 प्लस cot स्क्वायर A, तो cosec स्क्वायर A के लिए 1 प्लस cot स्क्वायर A। देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा cosec स्क्वायर A के लिए 1 प्लस cot स्क्वायर A, तो cosec स्क्वायर A के लिए लिख दिया गया 1 प्लस cot स्क्वायर A और प्लस फिर देखिए आपको एक और फार्मूला याद होगा, sec स्क्वायर A के लिए क्या लिखवाए थे हम, sec स्क्वायर A के लिए हमने लिखवाया था 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो sec स्क्वायर A के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर A, यहाँ लिख भी देते हैं sec स्क्वायर A के लिए होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो देखिए इसके लिए क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब देखिए, अब आप सबको जोड़िए, देखिए 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो यहाँ हम क्या लिखे 7, 7 लिखने के बाद क्या लिखे cot स्क्वायर A और प्लस इसके बाद क्या लिख दें tan स्क्वायर A, और हम मिलाएंगे कि क्या यही सिद्ध करना था कि दूसरा सिद्ध करना था। देखिए क्या सिद्ध करना था 7 प्लस tan स्क्वायर A, तो कोई दिक्कत नहीं 7 लिखिए और 7 का बाद क्या लिखिए tan स्क्वायर A लिख दीजिए और प्लस बाद में क्या लिखना है cot स्क्वायर A, तो ये बाद में लिख देते हैं cot स्क्वायर A। आ गया कि नहीं आ गया, आप लोगों को लगा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता ना हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप अपने से बना लिए होंगे केवल थोड़ा सा हिंट्स देख के। आइए क्या हो गया, क्या लिखेंगे लास्ट में LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए आपको क्या लगा, आपको क्वेश्चन देखने के बाद लगा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये तो हमसे बनबे नहीं करेगा, लेकिन शायद अब आपको लगा होगा कि तो सबसे छोटा प्रश्न है, ये तो मामूली सा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो हम बना के आएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस 4 ही प्रश्न हम आपके सामने छोड़ देते हैं, तो ये 4 प्रश्न को आप रिवीजन कीजिए, ठीक है, और नहीं बनता है तो फिर कमेंट कीजिए, हम फिर बताएंगे और आप फिर बनाइएगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विजया क्लासेस बाई संतोष सर, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय।